रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली सॉरी, विदाउट योर कंसेंट मैं आपको ये मैसेज भेज रहा हूँ। जनरली विदाउट रेफरेंस मैं किसी को अप्रोच नहीं करता हूँ। बीइंग इन इंडस्ट्री फॉर लास्ट 22 years, हैविंग क्लाइंट बेस ऑफ मोर देन 2500 एंड बीइंग इन डोंबिवली फॉर लास्ट 35 to 40 years, मुझे ये लगता है कि डोंबिवली के जितने भी HNIs हैं जो डोंबिवली में बिज़नेस में हैं, बिज़नेस ऑपरेशंस में हैं, उनको ये इन्वेस्टमेंट्स और उसके चेंजेस के बारे में पता चले। अभी के फिनेंशियल बजट में एक मेजर चेंज प्रपोज किया है कि जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो 1 अप्रैल के बाद ली जाएगी और जिसका प्रीमियम एक या मल्टीपल पॉलिसी के तहत सब मिला के है, अगर 5 लाख से ऊपर है, देन द मैच्योरिटी ऑफ दैट पॉलिसी इज़ टैक्सेबल। ये काफ़ी बड़ी चीज़ है जिसका टैक्सेशन ऑलरेडी 30% ब्रैकेट में जाता है। जो इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस में और PPF में इसीलिए करता है कि उसको जो पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री मिलेगा। आपके बारे में अगर बात करूँ तो आपका ऑलरेडी 30% ब्रैकेट में आप आते रहोगे, और जिसमें आप कहाँ पे भी बैंक एफडीज़ में इन्वेस्टमेंट करोगे और कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, रेंटल इनकम आपका चल रहा है और कुछ चल रहा है, जो भी आपको पैसा मिलता है एक्सेप्ट PPF एंड लाइफ इंश्योरेंस, आपको सभी टैक्सेबल है। एंड 30% आपको जो इनकम आएगा उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। लाइफ इंश्योरेंस और PPF ये एक ही चीज़ें है जिसमें आपको टैक्स फ्री बेनिफिट मिल जाते हैं। उसमें भी पेंशन प्लान अगर है, पैसिव इनकम, जो हम लोग कोरोना के टाइम हम लोगों को बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत समझ में आई कि अगर मेरे पास कुछ पैसिव इनकम है जो मैं काम कुछ भी ना करूं फिर भी मेरे पास आता रहेगा, ऐसा पैसिव इनकम अगर कोरोना के समय पे मुझे होता था तो मेरा बिज़नेस इतना डिफ़िकल्टी में नहीं आ सकता था। शायद आपका आया भी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को ये तकलीफ़ हो गई। सो अभी से क्यों ना पेंशन का या पैसिव इनकम का प्लानिंग की जाए जो आपको टैक्स फ्री भी रहेगा, जिसका जो कॉर्पस होता है, जनरली पेंशन प्लान में कॉर्पस स्टैग्नेंट हो जाता है, वो बढ़ता नहीं कभी, लेकिन इसमें पेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लाइफ टाइम तक मिलेगा, टैक्स फ्री मिलेगा, बावजूद उसके जो कॉर्पस वहाँ पे जमा हुआ है वो भी बढ़ेगा, स्टेप बाय स्टेप फॉर द एंटायर लाइफ वो बढ़ता जाएगा। थर्ड थिंग, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हम लोग निकालते हैं जिसमें मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहती है, लेकिन आपका एक बार मैच्योरिटी होने के बाद आपका इंश्योरेंस ख़त्म हो जाता है, या रहेगा तो भी वो बेसिक अमाउंट का इंश्योरेंस रहता है कोई कोई पॉलिसीज़ में। पर्टिकुलरली ये इन्वेस्टमेंट्स में आपका लाइफ इंश्योरेंस भी बढ़ता रहेगा, वो भी 100 साल तक बढ़ता रहेगा। यानी आपकी पॉलिसी भले 25 लाख की हो, आपको पेंशन भी मिलना चालू हो जाता है, टैक्स फ्री मिलना चालू होता है, लेकिन आपका कॉर्पस भी बढ़ रहा है और लाइफ इंश्योरेंस आपका 25 लाख की पॉलिसी का 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक चला जाता है। ये पॉलिसी ही नहीं है, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट्स। इंडिया में ऑलमोस्ट 200 करोड़ की 3 पॉलिसीज़, 100 करोड़ की 2-3 पॉलिसीज़, कल्याण डोंबिवली में हम लोग देखेंगे तो 50 करोड़ की 3 पॉलिसीज़। ये सब पॉलिसीज़ क्यों आती है, उसका बेसिक रीज़न, अभी जो आदमी 200 करोड़ की पॉलिसी निकालता है जिसका वो ऑलमोस्ट 5 करोड़ का, 8 करोड़ का, 10 करोड़ का प्रीमियम पे करता है, वो आदमी उसके 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फिनेंशियल प्लानर सबसे जो भी सलाह मशवरत करके ही वो पॉलिसी का लेने का डिसीजन लेता है। सो ये पॉलिसी में कुछ खास है जो टैक्स फ्री है, जिसका कॉर्पस बढ़ता रहेगा, जिसका लाइफ कवर आपके थ्रू आउट द लाइफ स्पैन में बढ़ता जाएगा। एंड सबसे बेस्ट चीज़ ऐसी कि इसमें कमिटमेंट मिनिमम 2 साल की ही है। 2 साल के बाद अगर आपको ये पॉलिसी कंटिन्यू ना करना चाहेंगे तो प्रो रेटा बेसिस पे आपको उसके पेंशन और बाकी बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा आपको ज़्यादा हम लोग जानकारी देने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन शायद वीडियो के थ्रू या एक आध JPG फाइल या ऐसा कुछ पैम्पलेट देके कुछ पॉसिबल होगा नहीं। तो मुझे आपके सिर्फ 10 मिनट चाहिए। अगर 10 मिनट आप स्पेयर कर सकते हैं तो मुझे वो पूरी कंसेप्ट में आपको बताऊंगा। जो भी आपके कंसल्टेंट हैं उनसे भी आप वो ले सकते हैं। अगर आपके कोई कंसल्टेंट नहीं है तो आई एम देयर। मैं लाइफ इंश्योरेंस के साथ में आपका म्यूचुअल फंड्स का प्लानिंग, हेल्थ इंश्योरेंस का प्लानिंग, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स का जो भी आपका इन्वेस्टमेंट्स करेगा उसका प्लानिंग, ग्रुप मेडिक्लेम आपको करना है, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस आपको करना है, ये सब चीज़ मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ। इंटरनेशनल रिकग्निशन एज ए MDRT करके मुझे 17 साल से अवार्ड मिल रहा है। 6 लोगों का स्टाफ सिर्फ बैक ऑफिस के लिए आपके मेरे पास है, जो पूरी के पूरे मेरे क्लाइंट बेस को सर्व करता है। आउट ऑफ इंडिया काफ़ी मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे ऑन डे टू डे बेसिस उनसे टच में भी रहता हूँ, और वंस इन ईयर में दुबई, मस्कत, सिंगापुर, ये सब जगह पे जाता हूँ। वहाँ पे मेरे प्रेजेंटेशंस होते हैं और बहुत ही अच्छी शेयरिंग वहाँ पे हो जाती है। सो डोंबिवली में रहते हुए आप अब तक मेरी मुलाकात आज तक हुई नहीं, तो मुझे लगता है कि आपसे एक बार मिलूं, लेकिन वो एक मौका मुझे आपसे चाहिए। और 10-15 मिनट्स अगर आप स्पेयर कर सकते हैं
तो डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी होगी और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप भी मायूस नहीं होंगे। सो वेटिंग फॉर योर कॉल। मेरा नंबर है 9819401681। मेरा नाम है वैभव जोशी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ ये मैसेज अगर आप किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैंने आपको जो डिटेल्स भेजे वो भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कीजिए। उनके जो भी एडवाइज़र्स है, कंसल्टेंट है, उनसे भी अगर ये प्रोडक्ट वो लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई नहीं है तो आई एम देयर, मैं तो उसी के लिए हूँ, 22 साल से वही कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।